समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि मीन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां मीन राशि वाले जातकों को देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। मीन राशि में ही शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के चतुर्थ भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। छठवें भाव सिंह राशि में केतु देव गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव मकर राशि में सूर्य मंगल बुध शुक्र का गोचर हो रहा है और द्वादश भाव कुंभ राशि में राहु देव गोचर कर रहे हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से मीन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 कैसा रहेगा, यहाँ पर इसी को समझने का प्रयास करते हैं। मीन राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति है और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। यह केंद्र भाव है। जब भी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में गोचर करते हैं, विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं। किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यश केंद्रे बृहस्पति। यदि देवगुरु बृहस्पति केंद्र में गोचर कर रहे हो और बाकी अन्य ग्रह कमजोर भी हो, अशुभ स्थिति में भी हो, तो जातक को कोई विशेष प्रतिकूल प्रभाव नहीं दे पाते। तो मीन राशि वाले जातक यह अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जो उनके राशि के स्वामी है और अति राजयोग कारक है, वह चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए अनेक तरह से शुभ फल देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए भूमि भवन के कार्य बनाएंगे और पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अष्टम भाव गड्ढे का भाव है, जमीन के नीचे के चीजों का भाव है, जीवन में आमूल चूक परिवर्तन का भाव है, जीवन मरण का भाव है और रिसर्च का भाव है, हिडन चीजों का भाव है। एस्ट्रोलॉजी को इससे देखते हैं, रहस्यमयी चीजों को इससे देखते हैं और ससुराल से लाभ पक्ष का भाव है, डूबे हुए धन का भाव है, डूबी हुई चीजों का भाव है। जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर होगी तो इन सब क्षेत्रों से आपको लाभ प्राप्त होगा, इन सब चीजों से आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोग रिसर्च के कार्य में लगे हुए हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में लगे हुए हैं, जो लोग जमीन के नीचे की चीजों से जो भी रोजगार कर रहे हैं, सबको देवगुरु बृहस्पति की इस शुभ दृष्टि से लाभ प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कैरियर भाव पर और कैरियर भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। यह धनु राशि है, देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। जब भी देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि में दृष्टिपात करते हैं तो जातकों को विशेष शुभ फलों की प्राप्ति कराते हैं, उच्चस्त शरीर के फल देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, कैरियर आपका बेहद सुंदर है। कैरियर में उन्नति का होना तय है, पद प्रमोशन का होना तय है, मनचाही जगह स्थानांतरण होना तय है। जो लोग सरकारी सेवा में हो या प्राइवेट सेवा में हो और या कोई भी रोजगार कर रहे हो, सब क्षेत्रों में देवगुरु बृहस्पति यहाँ लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब पुनः पुनः यानी बार बार, वसु माने धन संपत्ति। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर कैरियर भाव से बार बार धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते रहेंगे। कुल मिलाकर सप्तम दृष्टि आपके लिए वरदान साबित होगी। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर, यह त्रक भाव है और यहाँ पर राहु देव गोचर कर रहे हैं। यह बेहद शुभ संयोग है। देवगुरु बृहस्पति और राहु के आपस में कई शुभ संबंध बन रहे हैं जो ज्योतिष में कई वर्षों बाद आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए नवम दृष्टि से राहु को देख रहे हैं। राहु देव द्वादश भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का दृष्टि संबंध बना हुआ है। देवगुरु बृहस्पति से राहु नवम भाव में और राहु से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में। नवम पंचम राजयोग का बनना जो ज्योतिष में एक बेहद शुभ योग है। इस योग के बनने से देवगुरु बृहस्पति और राहु देव
आपको शुभ फल देने का ही कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति विस्तार के कारक है, राहु देव भी एक्सपेंशन के कारक है। तो यह दोनों ग्रह शुभ रूप में आपको कई तरह से उन्नति देने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और इस नक्षत्र के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। और राहु देव शतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी भी राहु देव हैं। दोनों ग्रह अपने स्वयं के नक्षत्र से गोचर करते हुए बेहद शुभ फल देंगे। और देवगुरु बृहस्पति के पुनर्वसु नक्षत्र के देवता अधिष्ठाती देवी अदिति हैं, जो ऋषि कश्यप की प्रथम पत्नी और 12 आदित्य पुत्रों की माता है और वो आदित्य पुत्र देव है। राहु देव इस शतभिषा नक्षत्र के देवता वरुण है, जो अदिति माता के 12 आदित्य पुत्रों में से एक है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और राहु का नक्षत्र वाइज संबंध भी माता और पुत्र का बना हुआ है। तो कई तरह से देवगुरु बृहस्पति और राहु के संबंध बन रहे हैं। इन शुभ दुर्लभ संबंधों से मीन राशि वाले जातकों को देवगुरु बृहस्पति से और राहु देव से शुभ फल प्राप्त होंगे। राहु देव द्वादश भाव में अनावश्यक धन खर्च कराते हैं, कोर्ट कचहरी के कार्यों से प्रभावित कराते हैं, स्वास्थ्य खराब होता है, परेशानियां देने का कार्य करते हैं। किंतु देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि में होने से और देवगुरु बृहस्पति के साथ कई तरह के संबंध बनने से, जैसा कि मैंने विस्तार में बताया, देवगुरु बृहस्पति और राहु देव शुभ फल देने का ही कार्य करते रहेंगे। यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना भी ना भूलें। एकादश भाव में चार ग्रह गोचर कर रहे हैं, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। तो यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बना हुआ है। तो यहाँ पर चारों ग्रह आपको लाभ देने का कार्य करेंगे। सूर्यदेव आपके राशिपति लग्नाधिपति देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं, लाभ भाव में बैठ के अनेक तरह से लाभ देंगे और चारों ग्रहों की लाभ भावस्थ स्थिति और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर बेहद शानदार बने हुए। सूर्यदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान की शिक्षा पढ़ाई अच्छी करेंगे। जो संतान किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होगी उसके सफलता के योग निश्चित रूप से सूर्यदेव बनाएंगे। यहाँ पर सूर्यदेव का गोचर बेहद शानदार है। 13 फरवरी के बाद जरूर सूर्यदेव द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर थोड़े कमजोर हो जाएंगे, तो आपको सूर्यदेव के उपाय करना पड़ेंगे। सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा, लेकिन राहु का यह सूर्य ग्रहण दोष देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि और अनेक संबंधों से निष्प्रभावी रहेगा। मंगल देव अपनी उच्चस्थ स्थिति में गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और धनेश है और भाग्येश है, बेहद शानदार स्थिति है। भाग्य से अनेक कार्य बनाएंगे, भाग्य से लाभ की स्थिति का होना, भाग्य से लाभ दिलाते रहेंगे मंगल देव। कई तरह के लाभ प्राप्त होंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत करने का कार्य मंगल देव करेंगे। मंगल देव 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और द्वादश भाव में आ जाएंगे और यहाँ पर राहु के साथ में अंगारक स्थिति में रहेंगे और शनि देव की 7.5 का प्रभाव है। शनि देव आपकी राशि में भी है, राशि पर ही गोचर कर रहे हैं। तो आपको कोई भी कार्य करना है तो बहुत सोच विचार कर करना, कहीं भी धन का निवेश करना है तो बहुत सोच विचार कर करना होगा, क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव, राहु का सूर्य के साथ में सूर्य ग्रहण दोष, माय उत्तरार्ध में सावधानी रखने की जरूरत रहेगी। मंगल के साथ में अंगारक दोष, तो आपको क्रोध से बचना है, आपको अपनी बुद्धि विवेक से काम करना है, क्योंकि बुध देव भी राशि परिवर्तन करेंगे 3 फरवरी को और राहु के साथ में बैठ के जड़त दोष बनाएंगे। बुद्धि को भ्रमित करने का कार्य राहु देव करेंगे। तो आपको कोई भी कार्य करना, कोई भी डिसीजन लेना अपने कैरियर में, अपने घर पर, अपने दैनिक रूटीन में, तो बहुत सोच समझ कर विचार कर करना है हर कार्य को। और कहीं धन का निवेश करना है तो बहुत सोच समझ कर निवेश करना है, जल्दबाजी से बचना, क्रोध से बचना है। शुक्रदेव लाभ भाव में गोचर करते हुए आपको अनेक तरह से लाभ देंगे और शुक्रदेव द्वादश भाव में गोचर कर जाएंगे। तो द्वादश भाव में शुक्रदेव राहु के साथ गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव दैत्याचारी है और राहु देव दैत्य है, तो निश्चित रूप से शुक्रदेव द्वादश भाव में अच्छे फल देते हैं, तो राहु देव भी अपने गुरु के शुभ फलों में वृद्धि करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों का माह फरवरी का गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। शनिदेव की 7.5 का प्रभाव है, तो शनिदेव के आपको उपाय करना पड़ेंगे। शनिदेव कर्म फलदाता है, कर्म
न्याय और अनुशासन के कारक ग्रह हैं, तो आपको कैरियर में मेहनत करना है, कड़ी मेहनत करना है, ईमानदारी से कार्य करना है, बेईमानी से बचना है, अनैतिक कार्य बिल्कुल नहीं करना है, शुद्ध सात्विकता रखना है, शुद्ध सात्विक आहार विहार होना चाहिए और परोपकार की भावना होना चाहिए। गरीब मजदूर वर्ग के लोगों को किसी न किसी रूप में मदद करते रहेंगे तो शनिदेव महाराज की कृपा पात्र बने रहेंगे। उपाय के तौर पर शनिदेव के 7.5 है तो शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनि नमा का जाप 108 बार करते रहे। मैंने पूर्व में भी बताया है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी है तो उनका बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमा का जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहे। सूर्य देव के लिए प्रातः काल सूर्योदय के बाद में सूर्य देव को जल अर्घ देना ना भूले और श्री हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना आराधना उपासना किसी न किसी रूप में अधिक से अधिक करते रहे और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करते रहे। बताए गए इन उपायों को यदि मीन राशि वाले जातक करेंगे तो मीन राशि वाले जातकों का माह फरवरी 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होगा। प्रिय दर्शकों, मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।